राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं गंगा यमुना बाइयों की कहानी। जो रैदासी थी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी की शिष्या थी। ये दोनों बाइयाँ 6 साल की थी तभी यवनों के आक्रमण अत्याचार के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों बाइयाँ जंगल में जाकर रहने लगी। वहीं इन्होंने अपनी जान बचाई। जो कुछ मिल जाता वही खा लेती। एक दिन मथुरा के मनोहर दास जी जो संगीतज्ञ ब्राह्मण थे, इनको अपने साथ मथुरा ले आए। मथुरा में रहकर इन्होंने अपनी इन दोनों भाइयों को संगीत की शिक्षा देनी शुरू करी, नृत्य कला सिखाई। नृत्य कला में पारंगत होने के बाद, प्रवीण होने के बाद मनोहर दास जी इन भाइयों की कमाई घर में यूज़ करने लगे। आगे चलकर जब मनोहर दास जी का और लालच बढ़ा तो इन्होंने आगरा के मान सिंह को ये दोनों बाइयाँ 2000 रुपये में बेच दी। 2000 रुपये में बेचे जाने के बाद जब जंगल से जा रहे थे, इन्हीं दोनों भाइयों को छोड़ने जा रहे थे और अपनी मृत्यु को निकट जानकर मनोहर दास जी ने गड़ा हुआ धन के बारे में इन दोनों भाइयों को बताया। 30,000 रुपये एक जगह गाड़ कर रखे हुए थे मनोहर दास जी ने। जब उनकी मृत्यु हुई तो इन दोनों भाइयों ने मनोहर दास जी की अंत्येष्टि क्रिया की। मनोहर दास जी की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद इन दोनों भाइयों को एक संत, परमानंद संत जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके आश्रय में रहने लगी और उनसे अध्यात्म की शिक्षा लेने लगी। अब परमानंद दास जी इन दोनों भाइयों को हित हरिवंश जी महाप्रभु के पास ले आए और उनसे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा इनको दिलवाई। महाप्रभु जी के पास जब इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली तो इन दोनों भाइयों ने नाचना गाना सब बंद कर दिया और भगवत भजन करने लगे। उन्हीं दिनों आगरा में अकबर का राज्य था। अकबर बादशाह था और अजीज़ बेग एक जो उनके चचेरे भाई थे, वो वहाँ एक दिन वृंदावन में आए तो इन दोनों भाइयों को देखा। इनके रूप माधुर्य को देखकर मोहित हो गया। अब उसने सोचा ऐसे अगर मैं इनको छेड़ूंगा या इनसे कोई भी अनुरोध करूंगा, कुछ भी करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसने धोखे से इन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। पास बुलाने के बाद जब इन दोनों भाइयों ने अजीज़ बेग की नीयत को पहचाना तो उसी टाइम उसको रोक दिया। उसको रोक कर कहा, हमें अबला मत समझने की गलती करना, हम अबला नहीं हैं। महाप्रभु जी हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। और उन्होंने अपना एक भी कदम बढ़ाने के लिए अजीज़ बेग को मना कर दिया कि हमारी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। उन्होंने श्री हरिवंश का नाम जाप शुरू कर दिया। उसी समय हरिवंश महाप्रभु जी बब्बर शेर के रूप में अजीज़ बेग को दिखने लगे। जहाँ भी देखें वहीं पर बब्बर शेर की दहाड़ सुनाई दे और वही रूप और क्रोध से भरा उनका रूप दिखे। अजीज़ बेग को चैन ना आए, ना दिन में ना रात को। उसका सुख चैन सब लुट गया। और जो दोनों बाइयाँ थी उन्होंने अपनी साधना से वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शिव वृंदावन में प्रकट हुई। अजीज़ बेग ने अपने राज्य के कई पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जहाँ देखता हूँ वहीं बब्बर शेर दिखता है और दहाड़ सुनाई देती है। तो उन पंडितों ने कहा, ये तुमने अपराध किया है। भक्ता का अपराध करना बहुत बड़ा पाप है। अब तुम्हें ये क्षमा याचना तभी मिलेगी जब तुम उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगोगे। तो अजीज़ बेग वृंदावन आए और इन दोनों भाइयों के चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया और इनकी चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और इनसे क्षमा याचना की और इन दोनों भाइयों को अपनी माँ के समान मानकर इनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद अजीज़ बेग ने इन दोनों भाइयों को बहुत सारा धन देकर खरीदने की कोशिश की।
दोनों भाइयों ने साफ इनकार कर दिया और कहा इस धन को हम हाथ लगाना तो दूर, हम देखना भी पसंद नहीं करेंगी। और इन दोनों भाइयों ने जो धन अजीज़ बेग ने दिया था, उस धन को संत सेवा में लगाने के लिए निवेदन किया। अगर तुम अपने अपराध को मानते हो तो इस सारे धन को, संपत्ति को संतों की सेवा में लगा दो। सारी संपत्ति संत सेवा में लगा दी गई। ऐसा विलक्षण रूप, माधुर्य, शक्ति, कुछ भी कहना हमारे बस की बात नहीं है। क्या शक्ति, क्या भक्ति थी उनकी, दोनों भाइयों की। 6 साल के बच्चे की तरह थी और इन्होंने अपनी जान को कैसे बचाया, कैसे जंगल में रही, कैसे सरवाइव किया, क्या खाया, कुछ नहीं कह सकते। हम छोटी छोटी परेशानियों में रोने लगते हैं। तो नाम जाप करते रहिए, महाप्रभु जी की शरण ग्रहण करिए और फिर देखिए ज़िंदगी हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। महाप्रभु जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ राधे राधे बोलते रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।